गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक रुनझुन कक्षा 7 के 7वें अध्याय वह आवाज शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। मंटू जब स्कूल से लौटा तो वह बहुत थका थका सा था। घर के दरवाजे में प्रवेश करते ही वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था। आज उसकी माँ वहां नहीं थी। वह अंदर घुसा चला आया। उसने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका। मंटू का जी कर रहा था कि वह झटपट माँ के गले से लिपट जाए और रोनी सूरत बनाकर बोले, आप आज दरवाजे पर क्यों नहीं मिली? मुझे जोरों की भूख लग रही है। भूख की याद आते ही उसे लगा कि वह जैसे सचमुच ही भूखा है। रोज ऐसा ही होता था कि स्कूल से आने पर माँ उसे खाने के लिए दे देती थी, लेकिन आज सब कुछ उलट पलट हो गया। आखिर बात क्या है? माँ कहाँ गई? वह सोचने लगा। सोचता सोचता वह रसोई घर के पास कमरे में जा पहुंचा। वहीं बैठकर मंटू और उसके परिवार वाले खाना खाया करते थे। वे लोग बहुत धनाढ्य नहीं थे। उसके घर में बढ़िया सी डाइनिंग टेबल भी नहीं थी। हाँ, जिस दिन किसी का आना होता उस दिन 2-3 छोटी मेजों को जोड़कर उस पर चादर बिछा दी जाती थी और खाना परोसा जाता था। मंटू ने अचरज भरी निगाहों से देखा कि आज भी सब कुछ उसी तरह लगा हुआ है। जरूर कोई खाने पर आने वाला है। वह तब तो बड़ा अच्छा है, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलेगी। यह सोचते सोचते उसकी निगाह मेज पर गई। उस पर खाने का सामान सजा था। सेव, चीकू, संतरे, केले, अनार, अंगूर, रसगुल्ले इत्यादि इत्यादि। मंटू ने सोचा, माँ जरूर रसोई घर में समोसे बना रही होगी। हाँ, नौकर रामू भी दिखाई नहीं देता। वह जरूर बाजार गया होगा। पर पम्मी दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? मंटू को लगा जैसे वह अकेला है और उसके आसपास कोई नहीं है। सामने फल और मिठाइयां देखकर उसके पेट में चूहे कूदने लगे। उसने हाथ बढ़ाकर चीकू को उठाया, एक रसगुल्ला लिया और इधर उधर देखकर वह दोनों चीजें खा गया। अचानक मंटू ने सुना जैसे कोई उसका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा है, मंटू। मंटू चौंक पड़ा। उसने एकदम घूमकर पीछे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बार बार मंटू को ऐसा लगता रहा है जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा है। मंटू, यह चोरी तुमने माँ से नहीं पूछा? इतने में शोर मचाती मंटू की बड़ी बहन पम्मी भी वहां आ पहुंची। पम्मी ने तेजी से अपना बस्ता पटका और बताया, अरे मंटू, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? मंटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने में खोया रहा। पम्मी को देखकर पूछा, मंटू, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? मंटू तखली से बोला, मैं मम्मी को नहीं देखा। पम्मी बोली, तो आओ हम देखते हैं। आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं। मम्मी उन्हीं के लिए समोसा बना रही होगी। यह कहती हुई पम्मी रसोई घर की ओर गई। मंटू उसके पीछे पीछे चला। माँ रसोई घर में नहीं थी। दोनों बच्चे लौट रहे थे। तभी उन्होंने माँ को अंदर आते हुए देखा। माँ मुस्कुराई और बोली, मुझे जरा देर हो गई। आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं। उनको हमारे मोहल्ले की बर्फी बहुत अच्छी लगती है, वही लेने गई थी। अच्छा, तुम दोनों कपड़े बदलो और हाथ मुंह धोकर आओ, मैं भोजन मेज पर सजाती हूँ। मंटू और पम्मी तैयार होने के लिए चल पड़े। इस बीच पम्मी जोर जोर से कहानी सुनाती हुई रही, लेकिन मंटू बराबर कहीं खोया रहा। उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी पर टांगने के एक कोने में फेंक दिए। हाथ मुंह धोते समय 2 बार लोटा भी उसके हाथ से छूटकर गिरा। चाचा जी के आने पर मंटू की उदासी दूर नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए चाचा जी ने कई गीत सुनाए, किंतु वह नहीं हंसा। उस रात उसने एक सपना देखा। चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और कह रहे हैं, मंटू, तुमने हमें अपनी माँ से पूछे बिना खाया। तुमने ठीक काम नहीं किया। मंटू सवेरे जागा, किंतु वह अब भी परेशान था। उस दिन उसने स्कूल का काम भी मम्मी से ही करवाया।
स्कूल में सबसे पहला पीरियड गणित का था। आज उसके सारे सवालों के उत्तर सही थे। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मंटू तुम होशियार होते जा रहे हो, इस तरह मेहनत करोगे तो कक्षा में अव्वल आओगे। मंटू चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा, मंटू तुमने फिर गलत काम किया। मंटू चौंक पड़ा, लेकिन जितना भी वह चौंकता आवाज उतनी ही तेज हो जाती। उसने साफ साफ सुना, आवाज कह रही थी, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया। सवाल तुमने अपने आप नहीं किए, अपनी मम्मी से करवाए हैं। मंटू सोचने लगा, आखिर यह आवाज कहाँ से आती है? क्या मेरे अंदर से आती है? क्या रात के सपने की तरह सवाल भी मेरे पेट में बैठे हुए बोल रहे हैं? मंटू को लगा जैसे उसे पसीना आ रहा है। वह मशीन की तरह सीट से उठा और गुरुजी की मेज के पास चला गया और धीरे से बोला, सर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। गुरुजी ने पूछा, क्या बात? मंटू ने धीरे से कहा, सर ये सवाल मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने हल किए थे। गुरुजी ने मंटू को ऊपर से नीचे देखा और उसकी आंखों में झांका। फिर वे मुस्कुराकर बोले, तो क्या हुआ? आज तुमने अपनी मम्मी से पूछकर किए, कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी है कि तुमने सच बता दी। मंटू को लगा जैसे एक ही क्षण में सब कुछ पलट गया। वह बिल्कुल हल्का हो गया। गुरुजी जो कुछ पढ़ा रहे हैं वह सब उसे बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है। उसे बहुत खुशी हुई। वह दिन भर प्रसन्न रहा, लेकिन बीच बीच में मिठाई की याद उसे आती रही। छुट्टी मिलने पर मंटू सदा की तरह भागता हुआ लौटा। देखा कि माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। वह उनके गले से लिपट गया। मंटू बोला, मम्मी मम्मी मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। कल जब मैं स्कूल से लौटा था तो आप मुझे नहीं मिली थी। मुझे बड़ी भूख लग रही थी। आपसे बिना पूछे मैंने एक रसगुल्ला और एक चीकू उठाकर खा लिए थे। मम्मी एक क्षण को गंभीर हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, तो कल तुमने चोरी की थी? लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही तुमने मुझे बता दिया। जाओ कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। लेकिन तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? मंटू ठिठका, फिर बोला, पता नहीं मम्मी, तब से बराबर मुझे कोई कह रहा था। मंटू तुमने गलती की है। असल में मम्मी वह चीकू और रसगुल्ला मेरे पेट में बैठे बैठे बोल रहे हैं। सपने में मैंने उन्हें ही देखा था। मम्मी का चेहरा खिल उठा। वे बोली, मंटू यह तुम्हारी अपनी ही आवाज है। जब कोई बुरा काम करता है तो वह आवाज तुरंत उसे चिता देती है। मंटू बोला, मम्मी मुझे गुरुजी से भी कह दिया था कि आज ये सवाल मेरी मम्मी ने हल किए हैं, मैंने नहीं। वे बहुत खुश हुए। यह सुनते ही दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मम्मी ने मंटू को अपने से भर लिया। फिर उसके गालों को बार बार चूमती हुई बोली, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही भोले और सच्चे हो। इस पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर। हम इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर आते हैं। अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का क नंबर प्रश्न हम देखते हैं। मंटू कहाँ से लौटा था? तो इसका उत्तर हुआ, मंटू स्कूल से लौटा था। ख, मंटू की बड़ी बहन का नाम क्या था? इसका उत्तर हुआ, मंटू की बड़ी बहन का नाम पम्मी था। ग, पम्मी ने किनके आने के बारे में बतलाया? इसका उत्तर होगा, पम्मी ने अशोक चाचा के आने की बात बतलाई। घ, मंटू ने क्या क्या खा लिए थे? तो इसका उत्तर होगा, मंटू ने चीकू और रसगुल्ले खा लिए थे। अब अंगा नंबर का प्रश्न देखते हैं। मंटू ने गणित के प्रश्नों का हल किससे करवाया था? तो इसका उत्तर हुआ, मंटू ने गणित के प्रश्नों को हल अपनी मम्मी से करवाया था। अब हम अभ्यास खंड के पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पाठ के अनुसार इन घटनाओं के क्रम लिखिए। तो इसका पहला जो वाक्य होगा, मंटू ने चीकू और रसगुल्ले खा लिए। दूसरा वाक्य होगा, पम्मी स्कूल से लौटी। तीसरा जो वाक्य होगा, अशोक चाचा ने मंटू को गीत सुनाए।
चौथा वाक्य होगा मंटू ने मम्मी से स्कूल का काम करवाया। पांचवा वाक्य होगा मंटू ने गुरुजी को सब कुछ बताया। और छठा वाक्य हुआ मम्मी ने मंटू को अपने अंक भर लिया। अब हम इसके दूसरे प्रश्न का क नंबर प्रश्न हम देखते हैं। मंटू जब स्कूल से लौटा तब क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा जब मंटू जब स्कूल से लौटा तब उसने पाया कि उसकी मम्मी घर पर नहीं थी। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। रसोई घर पहुंचने पर मंटू ने क्या देखा? तो इसका उत्तर होगा रसोई घर पहुंचने पर मंटू ने देखा कि मेज पर खाने के तरह तरह के व्यंजन सजे थे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। फल और मिठाई खाते ही क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा फल और मिठाई खाते ही मंटू को एक आवाज सुनाई दी। आवाज उसका नाम लेकर पुकार रही थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। माँ ने बाहर से आने पर क्या बतलाया? तो इसका उत्तर होगा माँ ने अशोक चाचा के आने का समाचार दिया और बताया कि वे मोहल्ले में उनके लिए मनपसंद बर्फी लाने चली गई थी। अब अगला जो प्रश्न है मंटू किस बात से परेशान था? तो इसका उत्तर होगा मंटू को आवाज बार बार बता रही थी कि उसने चोरी की थी, इसी से वह परेशान था। अगला जो प्रश्न है मंटू ने गुरुजी को क्या बतलाया? तो इसका उत्तर होगा मंटू ने गुरुजी को सच सच बतलाया कि गणित के सारे सवाल उसने अपनी मम्मी से हल करवाए थे। अब अगला जो प्रश्न है मम्मी ने मंटू की आवाज के बारे में क्या समझाया? तो इसका उत्तर होगा मम्मी ने समझाया कि हमारे मन की आवाज हमें बुरा काम करने से रोकती है। अब हम तीसरे प्रश्न का क नंबर का प्रश्न देखते हैं। तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मंटू ने अपने आप से खोया था। उसे देखकर उसकी बहन पम्मी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। अब दूसरा जो वाक्य है मुझे खुशी है कि तुमने सच बता दी। यह वाक्य मम्मी ने मंटू से कहा क्योंकि मंटू अपने अंदर की आवाज से परेशान था। अब ग नंबर का जो प्रश्न है लेकिन तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? इसका उत्तर होगा मंटू ने जब चोरी से चीकू और रसगुल्ला खाने की बात मम्मी को बता दी तब मम्मी प्रसन्न हुई। साथ ही उसने मंटू से पूछा उसे सच बताने के लिए किसने कहा था। अब हम अभ्यास खंड के प्रश्न की ओर आते हैं। ठांस पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। मंटू जब स्कूल से लौटा तो वह बहुत थका थका सा था। घर के दरवाजे में प्रवेश करते ही वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था। आज उसकी माँ वहां नहीं थी। वह अंदर घुसा चला आया। उसने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका। मंटू का जी कर रहा था कि वह झटपट माँ के गले से लिपट जाए और रोड़ी सूरत बनाकर बोले, आज आप दरवाजे पर क्यों नहीं मिली? मुझे जोरों की भूख लग रही है। अब इस पाठांश के आधार पर जो पहला प्रश्न है मंटू ने अपने कमरे में जाकर क्या किया? तो इसका उत्तर होगा मंटू ने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका। दूसरा, किसे जोरों की भूख लगी थी? तो इसका उत्तर होगा मंटू को जोरों की भूख लगी थी। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ग अंग के प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न है इन प्रश्नों से नुक्ता वाले सही शब्द पर गोले लगाइए। तो क नंबर का जो गोला लगेगा वो शब्द है बाजार, दरवाजा। ख नंबर में जो गोला लगेगा वो शब्द है साफ, बर्फी। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। इन वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। क नंबर का जो प्रश्न है मंटू अंदर घुसा चला आया। यह
है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ख मंटू झटपट माँ के गले लिपटना चाहता था, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ग आज अशोक चाचा आने वाले हैं, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। मंटू ने इधर उधर देखा, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मंटू बहुत उदास हो गया, यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इन अनेकार्थी शब्दों के दो दो शब्द लिखिए। क नंबर का जो अंग है उसका अर्थ होता है संख्या, अंक इसका अर्थ होता है गोद। ख नंबर का जो शब्द है हल, इसका एक का अर्थ होता है समाधान, दूसरे हल का अर्थ होता है खेती जोतने का औजार। अब ग नंबर का जो शब्द दिया गया है फल, तो एक फल का अर्थ होता है आम, दूसरा फल का अर्थ होता है परिणाम। ग नंबर में जो शब्द दिया है गुरु, एक गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, दूसरे गुरु का अर्थ होता है भारी। 4 नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों की पहचान भाववाचक संज्ञा या विशेषण के रूप में कीजिए। तो इसका क नंबर का जो शब्द है चोर, ये विशेषण है और इस चोरी भाववाचक संज्ञा है। ख नंबर का जो शब्द है सच्चा, ये विशेषण है, सच्चाई भाववाचक संज्ञा है। ग नंबर में देखते हैं शब्द अपराध, भाववाचक संज्ञा है, अपराधी विशेषण है। साफ विशेषण है, सफाई भाववाचक संज्ञा है। अंगा में भूख, भूख भाववाचक संज्ञा है, भूखा विशेषण है। उदास विशेषण है, उदासी भाववाचक संज्ञा है। अब आगे जो प्रश्न है उसमें वाक्य बनाने के लिए बोला गया है। क नंबर का जो शब्द है आवाज, उन्होंने मुझे आवाज देकर बुलाया। ख नंबर का जो शब्द है अव्वल, वह हर काम में अव्वल रखता है। ग नंबर का जो शब्द है अपराध, मंटू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। घ नंबर का जो शब्द है स्वीकार, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा। तो बच्चों इस तरह आपने देखा कि पूरा पाठ समाप्त हो गया। आप इस पाठ को आप अपने से खुद पढ़कर देखिए, साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कीजिए और उन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।